Hello everyone. Very good evening to all of you. पीपीटी वगैरह क्लियर है? जल्दी से कंफर्म कराओ. वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. कैसे हैं आप सब? डेली का बना लिया तुम लोगों ने. 2 मिनट 3 मिनट हो चुके हैं. 8:03. और सिर्फ कितने स्टूडेंट हैं अभी तक? मतलब मेरा वेट करते हो कि मैम पहले आएंगी फिर हम बाद में आएंगे. मोटिवेशनल कोट डेली पढ़ते हो. एक बार बताओ क्या सीखते हो? सिर्फ क्या पढ़ के निकल जाते हो यहाँ से? अभी तक सिर्फ 3 बच्चे ही हैं क्लास में. हम्म. आने देते हैं सबको. 2 मिनट वेट कर लेते हैं, वरना सब बोलेंगे मैम रिपीट करो रिपीट करो. राधे राधे. हाँ जी, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए. टाइम से आना होता है बेटा. टाइम देख रहे हो क्या हो रहा है? मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का. नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट एक्सेप्टेबल, सीरियसली. मैं क्लास ही कैंसिल कर दूंगी. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आ जाएंगे सब. ठीक है. ओके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So here I'm Ashishika Gupta, your UGC paper to Faculty of Economics. So let's get started. स्टार्ट करते हैं. अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ आपके सोशल मीडिया के चैनल्स हैं. ठीक है, इनको ज्वाइन करिए. ओके. सो अपडेट आपको न्यू न्यू जो अपडेट होती है, देखो अब अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं आपके, राइट. फॉर्म्स आ रहे हैं आपके, बहुत सारी टीचिंग से रिलेटेड आपकी क्वेरीज वगैरह होती है ना. तो आप लोग क्या करते हो? पर्टिकुलरली यूट्यूब पे जाते हो या गूगल पे जाते हो, देन यू कैन सर्च. बट ऐसा नहीं है ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है. हमें क्या करना है? अपना आगे भी बढ़ना है, चीजों को लेना है. तो हम क्या करते हैं, इस वजह से हम सोशल मीडिया को थोड़ा कम क्या करते हैं, उसको ज्वाइन करना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया पे ज्यादा रहेंगे, पर्सनली आई एडवाइज यू, क्या होता है, उसी पे ध्यान भटका रहता है कि अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ऐसी चीज हो रही है, अच्छा ऐसा होगा. तो इसीलिए कहते हैं पर्टिकुलरली एक ग्रुप ज्वाइन करो. ठीक है. और जो सारी चीजों को साइड रख दो. मुश्किल से मुश्किल जून में एग्जाम है. डेट आप लोगों को पता है, एज यू नो वेरी वेल. ठीक है. अपना एक टारगेट सेट कर लो. डेली उस टारगेट के अकॉर्डिंग चलना है. ठीक है. किसी के ऊपर ना ये देखना वो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है. मैंने पहले भी बता दिया था आप लोगों को. एक एक नंबर से नेट निकाल के ले जाते हैं बच्चे. एंड यू ऑल आर योर कॉम्पिटिटर्स. ठीक है. ठीक है, मैंने पहले ही बोला था. हाँ ठीक है, वो कर रहा है या वो कैसे पढ़ रही है, स्ट्रेटेजी जान सकते हो, बट डिपेंड नहीं होना है किसी के ऊपर ना. राइट. सो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ऑफर निकाला हुआ है आपका. 22 से 26 मार्च तक टिल 30% डिस्काउंट आपको मिलेगा. राइट. एंड देख रहे हो आप, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड अगर आप पर्टिकुलरली लेते हो तो आपको कितने का था पहले? 2499. ठीक. राइट. आप कितने का है? 1750. एंड प्लस फ्री आप में बुक मिलेगी आपको पेपर फर्स्ट की. एंड आप वहीं सेकंड देख लो, चाहे पेपर फर्स्ट है चाहे पेपर सेकंड है, वो आपको 4000 का पड़ रहा था, है ना, बिफोर एंड आफ्टर. है ना ह्यूज डिफरेंस. और साथ में इसमें भी आपको फ्री बुक मिल रही है. एंड ये आपको पता है, एज यू नो वेरी वेल, आशिया स्टैंड मेरा कूपन कोड है, जिससे ये आपको पता है आपको 10% का स्पेशल ऑफर मिलेगा अगर आप कोई भी आपका नियर एंड डियर कोर्स परचेज करता है. राइट. एंड आपको पता है हमारा टाइम टेबल डेली 8 बजे हमारी क्लास होती है. सो स्टार्ट करते हैं फिर बहुत अच्छे कोट के साथ, है ना. जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते. ठीक है. समझ में आ रहा है इस कोट से मैं क्या बताना चाह रही हूँ? हर चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है. कुछ स्ट्रगलिंग करनी है लाइफ में
कि मैम इस बार तो नहीं हुआ मैम एग्जाम। अब जैसे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं आफ्टर एग्जाम, मैम हमारा तो हुआ ही नहीं, हमने तो बहुत मेहनत करी, मैम हमने पार्टी में जाना छोड़ दिया, मैम हमने शादियों में जाना छोड़ दिया। ये वर्डिंग्स होते हैं बच्चों के, जो मुझे पता है, जो प्रैक्टिकली लाइफ में मैं बच्चों से सुनती हूँ। बट ये नहीं देख रहे हो आप, 6 महीने जो आपने उसमें लगन से पढ़ाई करी है वो कहीं खराब जानी है? कहीं नहीं जानी खराब, है ना? कहीं खराब नहीं जाएगी। नॉलेज होना बहुत बड़ी बात है, डिग्री तो बहुतों के पास है नेट की, बैठे हैं घर पे सब, झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं उसमें से कई बच्चे। और कई बच्चे क्या कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, टीचर बने हुए हैं आगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उस चीज को कैसे यूज कर रहे हो, कैसे उसका एक अच्छे से आप आगे बढ़ रहे हो उसको लेकर, समझ रहे हो? तो अपने मेहनत पे भरोसा करना सीखो, किस्मत के भरोसे मत बैठो कि कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। अभी जो है उसको देखो और उसको आगे फॉरवर्ड कर दो, ठीक है? चलो अच्छी सी स्माइल दो फटाफट, फिर क्लास को स्टार्ट करता है। वाह क्या बात है, नाइस लाइन, नाइस लाइन नहीं सुननी है मुझे, वंदन क्या कहते हैं, मुझे आप लोगों से सुनना ही नहीं है ये कमेंट। टाइम देख रहे हो आप लोग कितने बजे क्लास में लेट आते हो? वेरी गुड इवनिंग वंदना जी, कैसे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग रवेन, साहिमा, एवरीवन। क्या बात है, देखो मैं नेम नोट डाउन कर रही हूँ, और आप लोगों को पता है मुझे गुस्सा तो बहुत कम ही आता है, बट आता है तो आपके भले के लिए आता है, क्योंकि कल से मुझे कोई भी बच्चा लेट नहीं चाहिए अपनी क्लास में, ठीक है? मेहनत इतनी करो ना कि कामयाबी शोर मचा दो, बताने की जरूरत नहीं किसी को हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं, समझ में आ गई? जिस दिन निकलेगा चुपचाप कॉलेज में जब पढ़ा रहे होगे, सबको पता चल जाएगा, लड्डू बांटना आराम से, है ना? वेरी गुड इवनिंग अमिता, वेरी गुड इवनिंग बेटा। टाइम क्या हो रहा है, जरा आप टाइम देखेंगे? क्यों? तुम लोग की इतनी अच्छी अच्छी बातें पढ़कर मेरे को गुस्सा भी मेरा शांत हो जाता है। मैं नेम नोट डाउन कर रही हूँ आज इसीलिए कि आप लोगों को लगे कि हमारी मैम हमारा वेट करती है ना? कौन कौन लेट आया ईमानदारी से बता दो, देखो मुझे तो पता ही है, ठीक है? मुझे तो पता है कौन कौन लेट आया है, ओके? सबसे पहले राखी है ये, क्लैप फॉर हर। सॉरी वगैरह नहीं चलेगा बेटा, यहाँ सॉरी चलता ही नहीं, आपको पता है। आप लोगों को मैं डांटती नहीं ना, इसलिए आप लोग ऐसे सॉरी बोल बोल के मुझे पिघला देते हो। बेटा मैं मिठाई नहीं खाऊंगी, मिठाई तो क्या ही चीज है बेटा, मेरे लिए कुछ इससे बड़ी जीत ही नहीं होगी जब तुम्हारा पेपर निकल जाएगा। मैं बल्कि खुद खिलाऊंगी आपको मिठाई, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है, अब इमोशनली ना हो, अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज मनी? टुडे टॉपिक इज व्हाट इज मनी। सो मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या करते हो आप? एक्सचेंज क्या है? मीडियम किसका? मनी एक्सचेंज करने का। व्हाट व्हाट पर्पज इज? स्टॉक ऑफ असेस्ट वगैरह होते हैं आपके, ठीक है? आपके ट्रांजेक्शन्स में जो आप यूज करते हैं, आपके टाइप ऑफ वेल्थ होते हैं, ठीक है? तो मनी इज यूज टू बाय गुड एंड सर्विसेज। क्या करते हो आप, किसके लिए यूज करते हो? बाय करने के लिए, क्या? गुड एंड सर्विसेज, ठीक है? सो विच एंड असिस्ट, अगर आप असिस्ट कर रहे हो चीजों को लेके, तो कन्वर्टेड किस में कर देते हो? इनटू मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना? तो क्या इस चीज से क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या लगता है कि मनी की डेफिनेशन क्या होगी एक तरीके से? अगर हम लोग एक लाइन में हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज मनी, तो आप लोग कैसे बताओगे व्हाट इज मनी? देखो हमें किताबी भाषा में तो बताना नहीं है ना? देखो मैं आपको भी प्रोफेसर देखती हूँ, आई एम ऑल्सो प्रोफेसर, तो मैं तो यही बोलूंगी वी ऑल आर प्रोफेसर्स। तो हम लोग क्या है? हम लोग लेक्चरार है, हम लोग लेक्चर देते हैं, हम लोग रट्टा रटाया कभी नहीं पढ़ा सकते, और जिसने रट्टा रटाया पढ़ाया वो टीचर ही क्या? नॉलेज फिर क्या होती है? इनहेंस नहीं हो पाती है ना? बताओ जल्दी से, व्हाट इज मनी? किसी को पता है? एनीवन एल्स? हाँ, एक विनिमय का माध्यम है, ठीक है? वेरी गुड। देखो जब आप देखो कल को आपको पता है आप जहां खड़े हो जिस क्लास में,
वहां पे आपको भी पता है, आप भी पढ़ने जा रहे हो, मास्टर्स करके आए हो, या जो बच्चे कर रहे हैं या जो बच्चे कर चुके हैं, 40-50, इससे नीचे तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे होते हैं आपकी क्लास में, इससे ज्यादा ही होते हैं, बल्कि 60 भी होते हैं, 70 भी होते हैं। ठीक है, तो आपकी हेजिटेशन क्या होगी, कम होगी। आप यहाँ पे बोलते नहीं हो, कई बच्चे बिल्कुल डरते कि मैम आता है पर बोलते नहीं है, पता नहीं गलत होगा। अरे मैं बैठी हूं ना यहाँ पे, मैं क्यों बैठी हूँ, आप लोगों को करेक्ट करने के लिए तो बैठी हूँ। तो बोला करो, एक दो जना बोलते हो फिर चुप हो जाते हो, ये थोड़ा ना चलेगा क्लास में, आपको पता है नहीं, इंटरेक्शन मेरी क्लास में बहुत जरूरी है मेरे लिए। ठीक है, ठीक है, देखो कोशिश तो कर रहे हो ना, देखो कितना अच्छा आंसर दे रहे हो हिंदी में, बिल्कुल पर्टिकुलरली अच्छी वाली हिंदी बोल, तुम लोग की वजह से तो मेरी हिंदी अच्छी हो गई। देखो, अब एक तरीके से अगर आप एक लाइन में बोले तो सबसे पहले तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। मनी को क्या करते हो आप, किस चीज के लिए, कोई भी चीज खरीदने के लिए, गुड एंड सर्विसेज, ओके। और इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम, एक्सचेंज करने के लिए एक मीडियम बना देते हैं मनी को। अच्छा, मनी को क्या ही समझते हो, पैसा समझते हो क्या? अच्छा हाँ मैम, मैम पैसा ही तो है, अब कैसी बातें कर रही हो मैम, बिना पैसे के क्या हम खरीद लेंगे कुछ? नो 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 नो, बहुत सारी चीजें हमारे पास। देखो पहले क्या चलता था, बाटर सिस्टम चलता था। पेन टैप पे समझाती हूँ, वेट अ सेकेंड, ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बाटा सिस्टम, डू यू नो अबाउट बाटा सिस्टम, एनीवन एल्स? कोई बात नहीं, हम समझाते हैं कि बाटा सिस्टम, पता होगा आप लोगों को बाटा सिस्टम, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, दैट्स व्हाई यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बाटा सिस्टम, ओके। तो ये क्या होता है एक तरीके से, जैसे आपने पहले देखा होगा, जैसे लोगों को अब पहले क्या, पहले पैसे तो चलते नहीं थे, एक तरीके से क्या था, बहुत रेयर होता था, राजा महाराजों के पास होता था कि पैसा होता था, मुद्राएं वगैरह यूज होती थी। पहले क्या होता था ना, लोग क्या सोचते थे, अरे इसके पास लाइक अगर देखो, चीजों के बदले क्या होता था, चीजें होती थी, कन्वर्ट कर दिया जाता था। जैसे कि इंग्लिश में बोला जाए तो कमोडिटी वर्सेस कमोडिटी, गुड्स के बदले गुड को एक्सचेंज करते थे आप, समझ में आ रहा है, गुड्स के बदले क्या करते थे आप, गुड को एक्सचेंज करते थे, इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता था। अब जैसे सपोज सपोज कर लो आप, आपको राइस चाहिए, यू नीड राइस, ठीक है, ओके, आपको जरूरत है चावल की, अब आपको जरूरत तो है चावल की, पर सामने वाले के पास तो चावल है नहीं, आटा है, क्या करोगे मैम, क्या करेंगे उस टाइम पे, जब नहीं है तो क्या करोगे, दूसरा ढूंढोगे कहीं जाकर कि भाई इसके बदले यही मुझे चावल कोई दे दे, नहीं मिलेगा तो आखिरकार आपको इस पे ऑप्शंस करेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज उस टाइम होता ही यही था। अब तो आप पैसे लेके चले जाओ, आपको जो भी चाहिए वो आपको इजीली मिल जाता है मार्केट में, बिकॉज ऑफ मनी, है ना, बिकॉज ऑफ मनी। ठीक है, वो अब की बात है, हम पहले की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। इसमें यही कहा जा रहा है बाटा सिस्टम में कि आप चीजों के बदले चीजों का आदान प्रदान करते थे, इसमें एडवांटेज था भी, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस, उस समय कॉम्प्लिकेशंस इतने नहीं होते थे, लोग क्या होता था अपना निर्वाह कर लेते थे अच्छे से, समझ रहे हो, चीजों से क्या करते थे अपना निर्वाह कर लेते थे, इतना यूं नहीं करते थे जैसे आज के लोग हैं, हम हाँ ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा होता है ना, लाइक नहीं, पहले नहीं होता था, ठीक है, कोई मनी इन्वॉल्व नहीं होती है इसमें। ठीक है, समझ में आया, ओके। तो लिमिटेशंस क्या थी फिर, लिमिटेशंस भी तो कुछ होंगी, क्यों, सीमाएं भी तो, हर जब कुछ काम कर रहे हो तो उसकी सीमाएं भी तो होती हैं, क्या सीमाएं होती हैं बताइए, मास्टर्स करके आए हो, इतना भी नहीं पता बाटा सिस्टम, पिट्टी लगाऊंगी सबकी। वेरी गुड। हम्म। हम्म। ठीक है, और सॉरी। हम्म, बताओ। अब देखो जैसे लिमिटेशन इन द सेंस कि आपको मान लो, सपोज कर लो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छा याद करने के लिए एग्जांपल्स है लिमिटेशंस, ठीक है, ओके। अब जैसे आपको सपोज गाय चाहिए, अब पैसे तो है नहीं,
गाय चाहिए, बदले में क्या चाहिए? अब वो बदले में कह रहा है भाई मुझसे तुम बकरी ले जाओ। अब बकरी के बदले गाय का दाम क्या सेम है? नहीं है। समझ में आया मैं यहाँ में क्या बोलना चाह रही हूँ? बताओ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे? देखते हैं कौन किसने दिमाग लगाया इसमें। बताओ चलो, देखते हैं कौन रिप्लाई देगा सबसे पहले। आई एम वेटिंग। गाय के बदले वो बकरी दे रहा है आपको, तो क्या क्या समझ में आ रहा है इसका मतलब? देख रही हूँ बेटा, मैं कमेंट देख रही हूँ, जल्दी से रिप्लाई देना है। और कहीं गूगल पे सर्च नहीं करना है, गूगल काम नहीं आएगा हमारे, गूगल बाबा बैठा रहता है। हम्म। इसका मतलब बेटा ये है, ये तो मुझे पता है आप ये चीज बोलोगे कि लॉस होता है, ये तो कोई भी बता देगा कि लॉस होता है, नुकसान होता है। ये तो मैंने ही बता दिया गाय के बदले बकरी दे रहा है, तो मैं भी हंस गई। आपको भी समझ में आ गया होगा, लॉस ही होगा ना ऑफ कोर्स। बट हाँ, यस, ये दिया ना आंसर। यस, तो यहाँ पे क्या चीज होगी, यहाँ पे लिमिटेशन यही आ जाती है कि आप उतना ही सामान, उतनी ही, कहते हैं ना, अगर 40 रुपीज का सामान है तो चलो आपने 44, फिर 45, चलो 50 तक का ले लिया, कर लिया आपने। इतना जो भी नुकसान भरपाई करनी थी वो कर लिया आपने, कोई बात नहीं। पर ये थोड़ी ना कि आपको कोई गाय, आपको गाय चाहिए तो आपको कोई बदले में कहेगा कि, या आपको किसी से गाय चाहिए तो बदले में आप हल्के में दे दो, ये चीजें नहीं आती हैं। ये एग्जाम्पल राइवल ही नहीं है। समझ में आया? आपको ही बोलना चाहिए था मैम ये एग्जाम्पल कैसे राइवल हो जाएगा। समझ में आया? होगा ही नहीं। गॉट इट? अब जैसे टमाटर है, टमाटर हो गया, टमाटर क्या है आपका, जैसे टमाटर आपको स्टोर करके रखना है, 20 किलो टमाटर आपने स्टोर करके रख दिया, ठीक है? हाँ, यस, ठीक है। तो क्या बता रही थी आपको? जैसे टमाटर ले लो, टमाटर आपको 200, सॉरी, अब टमाटर है, टमाटर आपको अराउंड 20 kg आपको स्टोर करके रखने, क्या ये पॉसिबल है? इतने दिनों तक कर लोगे? बताओ जल्दी। इतने दिनों तक कर लोगे? नहीं। तो ये एक तरीके से डेफिनेशन हो गई। तो मनी इज जनरली एक्सेप्टेबल, मनी इज जनरली एक्सेप्टेबल ओके, एज अ मीडियम ऑफ exchange, and at the same time it must act as a measure and a store of value। ठीक है, ऐसा धन जो आमतौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार्य हो, और साथ ही उसे एक उपाय और मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करना। तो फंक्शंस ऑफ मनी क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ मनी क्या होते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, फंक्शंस ऑफ मनी होते हैं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होते हैं जो कि मनी को आप क्या करते हो, यूज कर देते हो, नहीं भी करते हो, मान लो एग्जीक्यूट करके उसे बाहर निकाल के क्या करते हो, और सामान को लेके आप आदान प्रदान करते हो, ठीक है। एंड मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को मेजर करते हो, स्टोर ऑफ वैल्यू को करते हो, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट भी अलग अलग चीजें हो जाती है ना। चलिए अब इसको मैं बताती हूँ आपको थोड़ा सा, एक सेकेंड, इसमें आगे लिखा ये रहा। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मनी। क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ मनी, ठीक है। कमोडिटी मनी, ठीक है, कमोडिटी मनी आ गया। कमोडिटी मीन्स हो गया आपका एक तरीके से, नॉर्मली आप कह सकते हो जो आपके पास कमोडिटी के बदले कमोडिटी वाला आपने ले लिया, सामान के बदले सामान वाला, ये वो वाला मनी होगा। फेट मनी क्या होगा, जो करंट में आपके पास अभी है। समझा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? जो करंट मतलब अभी आप अपनी पॉकेट में हाथ डालिए, आपके पास 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज, 50 रुपीज, जितने भी है, ठीक है। लीगल टेंडर, जैसे लीगल टेंडर वगैरह है ना, उसमें ये चीज यूज हो जाती है, फेट मनी। मतलब जो लीगली काम हो रहा है उसमें फीट मनी आपकी काम आ जाती है। फिड्यूसरी मनी क्या होती है, ये लीगल टेंडर में काम नहीं आती है, ठीक है। आप देखो फिड्यूसरी मनी में एक चीज याद रखना, इसमें आप कैश, सॉरी, भरोसेमंद पैसा हो गया, इसमें आप चेक एक बार के लिए लेने के लिए मना कर सकते हो, ठीक है, मना कर सकते हो चेक लेने के लिए, बट कैश लेने से आप मना नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब एक तरीके से समझ लो ट्रस्ट है ये, एक फ्यूडिसरी मनी पे ट्रस्ट है, आपको ट्रस्ट पर डिपेंड है, एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं इसको। फ्यूडिसरी जो मनी है, इसमें आपको अगर कोई चेक दे रहा है तो आप उसको मना कर सकते हैं। समझ में आ गया?
ठीक है। अब जैसे फुल बॉडीड मनी हो गया, जैसे जैसे आप देख सकते हो, जैसे देखो 5 ग्राम आपका एक तरीके 10 ग्राम 5 ग्राम मान लो सिल्वर का कॉइन है, वो मार्केट रेट पे क्या है, तो ये इसमें फुल बॉडीड में मनी में आपका कन्वर्ट हो जाता है। क्रेडिट मनी क्या होती है, बनाया मतलब कितना पैसा आपने, मतलब क्रेडिट मनी होगी जैसे आपकी जो चीज आपने बनवाई है वो कितने की पड़ रही है आपकी, समझ रहे हो। मनी जो है जो बनवाई है, यहाँ लिख दो बनवाई, वो कमोडिटी वैल्यू वैल्यू के बदले कितनी बढ़ गई है ना। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ इजीली। व्हाट डज बार्टर मीन, बार्टरिंग मीन्स होता है एक्सचेंज ऑफ सब गुड एंड विद अदर गुड, यहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं होती है। समझ में आ गया? क्यों, जल्दी बताओ। अभी मैंने बताया कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, बताओ क्या होता है मनी सप्लाई, जल्दी से रिप्लाई दो। हरी अप एवरीवन। बताइए। मेरे पास सप्लाई होना, दूसरे के पास सप्लाई होना, ठीक है। मनी सप्लाई का मतलब ये समझ रहे हो आप अभी, ठीक है। ठीक है, अब देखो जैसे एक तरीके से इसमें देखो ये समझो, जैसे M1 में क्या होता है, M1 में आपकी करेंसी आ जाती है, याद रखना, डिमांड जो डिपॉजिट करा होता है और अदर डिपॉजिट आपने RBI में करा है, वो M1 में आ गया। M2 में क्या आता है, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, जो आपकी सेविंग वाली है, समझ रहे हो। M1 तो ऐड करोगे ही करोगे, साथ में क्या करोगे आप लोग, उसको भी ऐड कर लोगे। किसको ऐड कर लोगे? बताओ किसको ऐड कर लोगे? देखो मनी सप्लाई एक तरीके से तो बहुत बड़ी डेफिनेशन अगर देखा जाए, बट वो हम अभी आगे भी थोड़ा पढ़ेंगे। उसका रीजन ये है कि कुछ टॉपिक्स हमारे आगे भी आने वाले हैं, तो उसमें कहते हैं ना हर चीज का एक अलग अलग डेफिनेशन हो जाता है, अलग अलग टाइप्स में एक अलग अलग डेफिनेशन इन लोगों ने बना के रखी है, तो वो आपको उसी टाइम पढ़नी है। जैसे कई बच्चों को होगा कि मैम आपने ये अभी क्यों नहीं पढ़ाया, ये तो इसमें, अरे भाई आगे मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक है, पहले इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, समझ गए, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। M2 में पता चल गया, M1 और सेविंग जो डिपॉजिट आपने पोस्ट ऑफिस में करके रखी हुई बैंक वगैरह में, वो ऐड हो जाती है। M3 कैसे निकालते हो, M1 को भी ऐड करोगे, साथ में जो टाइम डिपॉजिट जो बैंकों ने दिया होता है वो ऐड हो जाता है, और आप फिर आप M4 निकालते हो, लास्ट वाला। M3 प्लस में टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग NSC। ओके, सेंट्रल बैंक मनी vs कॉमर्शियल बैंक मनी, क्या समझ में आ रहा है इसका मतलब? इन शॉर्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मनी। क्या समझ में आ रहा है इससे आपको? दो प्रकार के पैसे हैं, ठीक है। कॉमर्शियल में क्या समझ में आ रहा है, कॉमर्शियल बैंक में क्या समझ में आ रहा है आपको? ये एक तरीके से समझ सकते हो आप, ये कैसा है कि पब्लिक का जो डिपॉजिट है वो क्या करता है, इसमें एक्सेप्ट करता है ये, ठीक है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, जो पब्लिक डिपॉजिट करती है कमर्शियल बैंक में जाके, उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हो, जैसे मान लो आपकी कोई करेंसी वगैरह हो गई, आपकी जो फिक्स डिपॉजिट वगैरह कर रहे हो, वर्किंग करने के लिए करते हो, मतलब कुछ आपको वर्किंग करना है, तो उसके लिए विद इन 1 ईयर तो ये आपको पैसे दे देती है, ठीक है, आपको पैसे क्या करती है, इंक्लूड कर देती है, ठीक है। और सबसे पहले जैसे आपका प्राइमरी आ गया, इसके अंदर प्राइमरी क्या देखोगे आप इसके अंदर, प्राइमरी के अंदर लोन को क्या होता है, मतलब लोन को एक तरीके से आप डिपॉजिट लेना होता है इसमें, ठीक है, ठीक है, लोन को देना और साथ में क्या होना, डिपॉजिट भी लेना। और सेकंड क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, बैंक टू बैंक ओनली ट्रांजेक्शन कर सकते हो, मतलब ऑनलाइन जो करते हो आप, है ना, जैसे लीगल रिजर्वेशन LRR,
जैसे इसमें कम परसेंट का रखता है। सेकेंडरी में क्या बताया मैंने, सेकेंडरी में बताया कि आपका बैंक टू बैंक क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करता है, जो ऑनलाइन करते हैं, लीगल रिजर्व रेशो LRR, ठीक है, और कुछ परसेंटेज ये रिजर्व रखता है, ठीक है, ठीक है। और जो आपने अभी इनिशियली मान लो स्टार्टिंग में जो आपने डिपॉजिट किया उसको ऐड कर लेता है, ठीक है। अब मान लो 1000 हो गया, ठीक है, और आपका 10% उसमें से क्या करेगा, रखेगा, ठीक है। तो 100 रुपए रखेगा, 900 रुपए का क्या करेगा वो, लोन दे सकता है। समझ में आ गया, 1000 में से आपका 10% रख लिया और साथ में आपको 100 रुपए रखेगा मान लो उसमें, और 900 का क्या करेगा, लोन दे सकता है। टोटल डिपॉजिट में क्या चीजें आ जाएगी, पढ़ रहे हो, कहाँ हो? हम्म, ठीक है। टोटल डिपॉजिट में क्या आ जाएगी, चेक वगैरह होता है ना, उससे आप निकाल सकते हैं इन सब चीजों को, ड्राफ्ट वगैरह के थ्रू, पता है ना, ड्राफ्ट वगैरह के थ्रू। जो थर्ड हो गया वो क्या हो गया, टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट ड्राफ्ट वगैरह के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? मुद्रा और बैंक के डिपॉजिटरी खातों सहित एक केंद्रीय बैंक का दायित्व, ठीक है। वाणिज्य बैंक M1 M3 चालू खाता और बचत खातों सहित वाणिज्य बैंकों के दायित्व क्या होते हैं? सबसे पहले आपका M1 होता है, फिर M2 होता है, फिर M3 होता है, फिर M4 होता है। सबसे बड़ा क्या है आपका लिक्विडिटी फॉर्म में, M1, ठीक है, M1। और बताइए। अब देखो, जैसे एक चीज और समझाती हूँ, बनाकर थोड़ा, राइट। नो नो नो, हमें तो ब्लैंक पेज चाहिए। अब देखो, मनी वैसे मैंने बताया, जैसे मनी इज नॉट अबाउट कि आपकी, मनी इज नॉट अबाउट कि आपका नोट्स वगैरह, कॉइन्स वगैरह इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है ना। मनी आपका एक तरीके से देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मनी देखा जाए तो बॉन्ड से भी आप बहुत कुछ परचेज कर सकते हैं। जैसे आपके पास बॉन्ड है, मान लो आपके पास जमीन है, बहुत चीजें, जमीन के बदले आप कुछ और भी ले सकते हैं, बॉन्ड के बदले आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। मतलब कहने मतलब मनी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास नोट हैं, कॉइन्स हैं, समझ रहे हो। नो, मनी का मतलब है एक तरीके से देखा जाए, गोल्ड हो गया आपके पास, बॉन्ड हो गया, शेयर हो गया, ये सब क्या है, मनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, आप में से एक एग्जांपल देती हूँ, वंदना जी हैं क्लास में, वंदना वंदना जी को क्या चाहिए, वंदना जी को सपोज कर लो नोट्स की नीड है। अब नोट्स की नीड है वंदना जी को, तो ये तो है नहीं कि वहां पे मनी की ही नीड है, उसके बदले वो साथ में उसको कुछ और भी नोट्स दे सकते हैं, मतलब जिससे वो वंदना जी नोट्स ले रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं उसके बदले वो कोई और नोट्स भी ले सकते हैं, है कि नहीं है। कि पैसे से ही आपको चीजें मिलेंगी, यहाँ पे पैसा ही है, तो सामान के बदले आप सामान भी ले लेते हैं, समझ में आया। ठीक है। अब जैसे एक तरीके से देख लो, उसमें वेल्थ आता है, सबसे पहले वेल्थ, वेल्थ के अंदर आपका मकान वगैरह आ गया, कार वगैरह आ गई, है ना। इनकम में क्या लाते हो आप, मनी लाते हो, क्या ला रहे हो, मनी ला रहे हो इनकम में, क्या ला रहे हो, मनी, ठीक है। क्या ला रहे हो बताओ। हम्म,
चलिए आगे फिर और पढ़ें थोड़ा। वेरी गुड। कहा जाता है एम3 सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है। गोल्ड प्लास्टिक मनी मनी, हाँ जी। यस। पता नहीं ये आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है क्या? मुझे मेरी तो हेल्थ भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी और अभी भी है नो डाउट, बट अभी होली के टाइम का जो सीजन होता है आपका, आप लोग नोटिस कर रहे होगे ना। परसों जैसे होली है, छोटी वाली होली है, फिर मंडे को तो है ही बड़ी होली। तो बड़ा आलसी सा लगता है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब अजीब सा फील होता है, लाइक बहुत हैवी हैवी फील होता है, हवा भी अजीब सी हो रही है, ठंड भी लगती है। तो ये आप सब लोगों को लग रहा है, क्योंकि मैंने जितनों से नोन में बात करी है सबको यही फील है। ये सीजन थोड़ा पतझड़ टाइप होता है ना, तो थोड़ा ऐसे ही होता है इस टाइम पे, है ना? क्यों? हम्म, आने तो आ रही है रविंद्र, उससे क्या दिक्कत हो रही है आपको? हाँ बहुत अजीब फील हो रहा है, लिटरली मुझे सबसे गंदा मौसम लग रहा है ये। मौसम तो चेंज हो रहा है पर बहुत अजीब वाइब दे रहा है ये। मतलब पढ़ते पढ़ते भी आपको ये फील होने लग जाएगा, बस हो गया, बहुत पढ़ लिया। और होली वगैरह की तैयारी चल रही है आप लोगों की? कैसे क्या मनाते हो होली आप लोग? हाँ लेजी लेजी सा हो गया, यस। मुझे लगा रविंद्र को कोई प्रॉब्लम हो रही है। बेटा ये तो सोशली चीजें हैं ना, इसको मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? मैं क्या कर सकती हूँ अपनी साइड से? इसलिए मैंने दिन का टाइम भी नहीं ले रखा, पता है दिन में आवाज ज्यादा आती है बल्कि। चलो, आपका ये एक तरीके का आज का टॉपिक क्लियर हुआ, बट उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं आप लोगों से। अच्छा, मैंने क्वाजी रेंट समझाया था आप लोगों को। व्हाट इज क्वाजी रेंट? क्वाजी रेंट क्या होता है बताइए, कौन बताएगा मुझे? एक लाइन में डेफिनेशन है। बताइए जल्दी से। अच्छा, थोड़ा सा टेस्ट करो। आवाज लगान। देखो एक तरीके से अगर बताऊं राजलक्ष्मी मैं आपको, इसका अगर आप समझें शॉर्ट फॉर्म में, मनी मार्केट एक तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे मनी की मार्केट हो गई आपकी, मनी आपका कम भी हो रहा है ज्यादा भी हो रहा है, एक तरीके से ये आपका अल्पकालीन हो गया, मतलब शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, ठीक है। और जैसे आप कैपिटल की बात कर रहे हैं, आप कैपिटल की बात कर रहे हैं अगर वहां पे, तो आपका वहां पे एक तरीके से आप दीर्घकालीन की बात कर देते हैं, मतलब उसमें लंबी मतलब क्या बोलते हैं उसको, दीर्घकालीन आपका लॉन्ग टर्म आप बात कर सकते हैं उसकी, ठीक है। समझ में आ रहा है? और शॉर्ट टर्म में आपको पता है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो आप रिस्क कम होती है, लॉन्ग टर्म में ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें ज्यादा ज्यादा आपको गेन भी होता है, लॉस भी होता है ना? समझ में आया? वेलकम। देखो कल से प्लीज टाइम पे आना, प्लीज लेट मत हुआ करो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। नहीं अच्छा लगता है, क्लास में एक दो बच्चे होते हैं, मुझे नहीं पसंद आता है, मैं आती हूँ तो आप सब होने चाहिए क्लास में। एक बहुत गलत बात है ये, ओबीडियंट नहीं हुआ आप।
कई बच्चों को बोल रही हूँ, मैं सबको नहीं बोल रही, जो बच्चे आ रहे हैं उनकी बात तो मैं कर ही नहीं रही हूँ, बट ओबीडियंट होना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पंचुअल होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आवाज लगान बता रहे हो, उसके अलावा डेफिनेशन बता दो भाई, क्वाजिरेंट होता क्या है? बताओ जल्दी से एवरीवन। क्वाजिरेंट, व्हाट इज क्वाजिरेंट? कितना टाइम लगाते हो, क्या पढ़ रहे हो? हरी अप एवरीवन, कितना टाइम लगा रहे हो आप लोग? मैं एक्सप्लेन कर दूं बेटा? वाह, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, मैं पूरा क्वाजिरेंट बताने बैठूं अब? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी बेटा। शॉर्ट टाइम में कमाया हुआ पैसा क्वाजी रेंट कहलाता है। इतना इजी कॉन्सेप्ट नहीं याद है तुम लोगों को? क्या कर रहे हो भाई, कहाँ ध्यान है? एक्चुअल रेंट, क्वाजी रेंट बताया था। अब मैं हर चीज पूछूंगी, अगेन एंड अगेन, आई एम नॉट रिपीटिंग। 1 ईयर पर्टिकुलरली भी जरूरी नहीं है साइमा, है ना? ये है कि अगर आपका, जैसे वो सविता, सॉरी सविता, जैसे आपने सपोज मैंने आपको बताया था, फिर तो मैं पूरी थ्योरी समझाने लग जाऊंगी ऐसे तो, है ना? राखी, याद क्यों नहीं है बेटा? कॉपी में देखो जाके, ठीक है? अभी आफ्टर क्लास पढ़ लेना इसको। जो आपके ऊपर रियल एक्चुअल रेंट होता है, उसके ऊपर अगर आपको डिमांड ज्यादा होती है उसकी, तो आपको जो पैसा उसके ऊपर एक्स्ट्रा मिल रहा होता है वो क्वाजी रेंट होता है, क्योंकि ये क्या होता है, शॉर्ट टाइम में कमाया हुआ पैसा होता है, ठीक है? और एक्चुअल रेंट को आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। एक्चुअल रेंट को क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। रेंट हाउस का बताया था, 1,000 रुपये रेंट था, उसकी डिमांड बढ़ी, सप्लाई भी क्या हुई, सेम ही रहेगी, रूम तो उतने ही रहेंगे ना, बट रेंट उसका क्या 300 रुपये बढ़ गया था। ये वाला एग्जाम्पल बताया था 1,300 वाला, तो 300 क्या था हमारा, क्वाजी रेंट था, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कमा रहा है, वो 300 रुपये क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा कमा रहा है। 1,000 एक्चुअल रेंट है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करी जाए, तो क्वाजी रेंट तो शॉर्ट टर्म होता है, बट लॉन्ग टर्म की बात करी जाए तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसी मकान को 4 कमरे और ऐड करके उसमें और आगे किराया बढ़ा के ऐसे कर सकते हो। बट क्वाजी रेंट उसी पर्टिकुलरली आपका जो भी प्लेस है और समथिंग, जो भी चीज है आपकी, गुड एंड सर्विसेज जो भी है, एक्स वाई जेड, उसका प्राइस थोड़ा सा, डिमांड उसकी हाई होती है तो उसका प्राइस उसका ज्यादा ले लेता है, तो वो जो शॉर्ट टर्म के लिए कमाता है वही क्वाजी रेंट होता है। ठीक है? गॉट इन माई पॉइंट एवरीवन? हम्म, वेरी गुड, गॉट इट। पैरेटो ऑप्टिमैलिटी क्या होता है? व्हाट इज पैरेटो ऑप्टिमैलिटी? हरी अप एवरीवन। पैरेटो ऑप्टिमैलिटी क्या होता है, बताइए? पैरेटो इष्टतम होता है ना, इष्टतम, ठीक है? पैरेटो इष्टतम, ठीक है?
वेरी गुड राखी, वेरी गुड। बट इसमें स्थिति में सुधार नहीं होता अगर कुल मिलाकर देखा जाए ना, क्योंकि आप एक को खराब कर रहे हो, एक को सही कर रहे हो, तो क्या बैलेंस बन पाएगा? नहीं, एक तो खराब हो ही रहा है ना दूसरे को अच्छा करने की वजह से। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये ना एक तरीके से मतलब आप ये कह सकते हैं, अगर टोटली इसको देखा जाए ना, तो ये एक तरीके से इसमें कोई सुधार नहीं आएगा, क्योंकि आप कर ही यही कंडीशन रहे हो, उसकी कंडीशन ही यही है। अगर आपने सब में 100-100 रुपए बांट दिए, अगर एक को आज 110 रुपए चाहिए, तो वो दूसरे को आप खर्च करो, दूसरे का आप 90 रुपए कर रहे हो, तब जाके कर रहे हो, तो उसका भी तो कमी हो रहा है, तो इसमें सुधार कहाँ से आया? कहीं से सुधार आया क्या? नहीं, कहीं से भी नहीं आया सुधार। ऐसी ही चलती रहेगी ये रेलगाड़ी। वंदना जी, आपको याद नहीं है? राजलक्ष्मी, क्या बात है? बेटा रिप्लाई हर आंसर का दो बेटा, पढ़ाई देखो तुम्हारे लिए अच्छा है ना, बोलोगी जितना। अगर नहीं याद तो याद करो, ठीक है? और बताइए, चलिए फिर हम लोग यहीं क्लास को एंड करते हैं, ठीक है? अरे बेटा, सुधार नहीं ला सकते आप? ठीक है बेटा, मैं ऐसी टेस्ट ले लूंगी डेली, ठीक है? अच्छा, खाना बना रहे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, चलिए फिर क्लास को यहीं एंड करते हैं हम लोग, ओके? हाँ, ओल्ड वाले को तोड़ना पड़ेगा, वेरी गुड। वेरी गुड सविता, क्लैप फॉर हर। सीरियसली बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। पता है ये चीज, ये रियलिटी है। पता है, आई एक्सेप्टेड, ये रियलिटी है। अच्छा, क्या रियलिटी है कि हम एग्जाम्पल्स देते हैं ना आपको, तो आपका भी तो क्रिएटिव माइंड है, आप हमें 100 एग्जाम्पल देते हो, चार मैं आपको दे दी तो आप पांचवा मुझे देते हो, तो ये क्या है, गिव एंड टेक है, तो बहुत अच्छी चीज है, देखो सबसे सीखना चाहिए, है ना? ये मत सोचो कि हमारी मैम है तो हमारी मैम ही एग्जाम्पल बेस्ट दे सकती है, नहीं, आपके भी दिमाग में थॉट में वो आइडियाज आ सकते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है? और मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट को अप्रिशिएट करती हूँ, हमेशा, और करना चाहिए, और करूंगी, क्योंकि आप ही हो कल के हमारे, कुछ भी बोल सकते हो आप, एचओडी बनोगे, कोई प्रिंसिपल बनेगा, कोई टीचर बनेगा ना, सबका अपना अपना, कोई आईएएस भी बन सकता है, क्यों? सबका अपना अपना ब्राइट फ्यूचर है। क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है, मतलब सब कुछ समझ में आ रहा है, अपना फीडबैक दे दिया करो सर को, ठीक है? अपना फीडबैक सर को देते हो, मैसेज वगैरह करते हो सर को, नहीं करते हो? समझ आ रहा है? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। किसका बुक्स का बेटा? फिल फॉर्म की बुक्स का क्या? मेरी तो यही कोशिश है बेटा, यहाँ से जाओ तो कुछ अच्छा सीख कर जाओ, जितनी मेरी कोशिश है ना। ओके एवरीवन, ठीक है, हम लोग फिर कल मिलते हैं, ठीक है?
हाँ जी। अच्छा, उस पे ऐप पे जाके फीडबैक दे देना सब। सबने किस-किसने नहीं दिया है, देखो आज मैं आपको एक वर्क दे रही हूँ। हमारी जो फिलर फॉर्म की ऐप है ना, उस पे आप जाएँगे और मेरा नेम वहाँ पे लिख के आप लोग क्या करेंगे, वहाँ पे फीडबैक डालेंगे, है ना? समझ में आ रहा है आपको? वहाँ पे क्या करेंगे आप, पेपर 2 एंड माय नेम और जो आपका फीडबैक है ना, अबाउट मी, वहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है? और मुझे कल सब बताएँगे कि मैम हमने वहाँ पे फीडबैक डाला, मैं ये देखूँगी। और सबका यही नाम होना चाहिए, जो आपके सब ये नाम है, ठीक है? ओके एवरीवन, चलिए चलिए ध्यान रखिए, ठीक है? होली आ रही है, सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और बहुत अच्छे इंसान बनिए, है ना? ओके, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। रेडी हो गया क्वेश्चन? ओके, अच्छी बात है ये तो ना। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वंस अगेन। ठीक है।